नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डीप इन्फॉर्मेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और ये महिलाओं के लिए चलाई जाती है, विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत पहले इस योजना में केवल 5,000 रुपये की धनराशि का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब वह बढ़ा करके 11,000 कर दी गई है। यानी कि 5,000 और 6,000 दो तरह से इस योजना में लाभ दिया जाता है। किस तरह से, ये हम पॉइंट बाय पॉइंट आगे जानेंगे और एक एक चीज के बारे में बताएंगे। किस तरह से योजना में आप सम्मिलित हो सकते हैं, कौन इस योजना में प्रतिभाग कर सकता है, कितनी धनराशि किस तरह से मिलती है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे योजना को अच्छे से आप समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये योजना किस विभाग द्वारा संचालित होती है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग, ये दो विभाग इस योजना को देखते हैं। कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है, तो कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इस योजना को संचालित करता है। इसके बाद बात करते हैं कि योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि योजना क्यों संचालित की गई है, किस उद्देश्य से योजना बनाई गई है। तो इसका पहला उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आराम और पोषण दिया जा सके। इसीलिए इसके तहत कुछ धनराशि दी जाती है, ताकि वह या गर्भवती महिला, जो लाभार्थी महिला है, वो इस धनराशि का अपने पोषण, अपने आराम, अपनी दवाइयाँ या गर्भावस्था के दौरान जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या अपने खान पान की चीज़ें हैं उसमें खर्च कर सके, ताकि उसे महिला को उचित पोषण और आराम मिल सके। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जांच को सुनिश्चित करना और उनके टीकाकरण को सुनिश्चित करना कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पंजीकृत हो जाएं स्वास्थ्य विभाग में और उनका टीकाकरण पूरा हो, ताकि एक स्वस्थ महिला स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। इसके साथ साथ संस्थागत प्रसव कराना और जन्म पंजीकरण, यानी कि शिशु का जन्म हो गया है तो उसका पंजीकरण करना और टीकाकरण करवाना, ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि इस योजना में कौन कौन प्रतिभाग कर सकता है या कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो उसमें ऐसी महिलाएं जो पहली बार गर्भवती हो रही हैं, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, वो इस योजना के अंदर सम्मिलित हो सकती हैं। दूसरा, अभी महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है, प्रथम बार गर्भवती महिलाओं का पहले से ही ये योजना चलती थी, इनके लिए प्रथम बार जो गर्भवती महिलाएं थी उनके लिए, लेकिन अब इसमें नया अपडेट कर दिया गया है। जो महिलाएं दूसरी बार गर्भवती होने के बाद कन्या शिशु को जन्म देती हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। ये इसमें योजना में एक नया अपडेट आया है। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें नोट यह है कि वे महिलाएं जिनके परिवार की आय 8 लाख से अधिक है, 8 लाख से अधिक अगर वार्षिक आय है, तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकती इस योजना में। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो स्वयं सरकारी नौकरी पर हैं, सरकारी जॉब में हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है कि इस योजना के तहत कितनी धनराशि मिलती है। तो इसमें बता देता हूं कि मैंने पहले ही बता दिया, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। पहले केवल 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है, 6,000 और बढ़ा दिए हैं। वो किस तरह से, तो पहले जो योजना के तहत 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी 3 किस्तों में, लेकिन अब इसे कर दिया है 2 किस्तों में। यानी पहली बार जो गर्भवती महिलाएं होंगी वो योजना में आवेदन करती हैं, तो उनको 5,000 रुपये की धनराशि 2 किस्तों में दी जाएगी। वहीं दूसरा जो अपडेट बताया, जो अभी हाल ही में आया है, कि दूसरे प्रसव में कन्या शिशु को अगर महिला जन्म देती है तो उसे 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इस तरह से इस योजना में 5,000 और 6,000 रुपये की धनराशि का लाभ दिया जाता है।
अब प्रश्न आता है कि किस तरह से ये धनराशि दी जाती है। तो इसमें जो प्रथम बार गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 3,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। यानी कि अगर कोई महिला पहली बार गर्भवती हुई है और उसने कम से कम जो एक प्रसव पूर्व जो जांचें होती हैं उसमें एक जांच करा ली है और आंगनवाड़ी के अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो गई है, तो वो महिला इस योजना में आवेदन कर सकती है और आवेदन के बाद में सीधे महिला के खाते में 3,000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा डाली जाती है। ये पहली किस्त होती है। दूसरी किस्त में जब महिला का प्रसव हो जाता है और महिला का जो शिशु होता है उसको 3.5 महीने के टीके लग चुके होते हैं, यानी कि BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी, पेंटा 3 ये सब टीके जब लग जाते हैं तो उसके बाद में महिला फिर दूसरी किस्त के लिए आवेदन कर सकती है, जिसके बाद में 2,000 रुपये की धनराशि सीधे महिला के खाते में सरकार द्वारा डाली जाती है। और जो नया अपडेट अभी बताया, दूसरा बच्चा कन्या शिशु होने पर, दूसरा बच्चा लड़की होने पर जो 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है वह भी सेम दूसरी किस्त की तरह है। इसमें भी जब कन्या शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद में कन्या शिशु को 3.5 महीने के टीके लग जाते हैं, तब 6,000 रुपये की धनराशि महिला के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है सरकार द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करने में देरी हो जाती है या बजट के अभाव में हो सकता है कि पैसा अकाउंट में समय से नहीं पड़ा है, तो कई लोगों में ऐसी भ्रामकता रहती है कि विभाग ने पैसा खा दिया या कर्मचारियों ने या किसी ने हमारा पैसा नहीं दिया उन बीच में। तो ये जो चीज़ें पहले हुआ करती थी जब योजना का लाभ कैश दिया जाता था या चेक के द्वारा दिया जाता था, तो ऐसी चीज़ें कहीं रही हुई होंगी, तो उससे लोगों में आज भी भ्रामकता है कि ऐसा होता है। लेकिन इसी को देखते हुए सरकार ने डायरेक्ट DBT के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, सीधे पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि मीडिएटर की जो भूमिका है उसको समाप्त कर दिया जाए और बीच में इस तरह की जो चोरी या ये जो चीज़ें पहले हुआ करती होंगी इनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके बाद योजना के अंतर्गत लाभ कैसे ले सकते हैं, यानी कि आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। कोई भी अगर महिला प्रथम बार गर्भवती है या दूसरी बार किसी कन्या शिशु को जन्म दिया है तो वो अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण करा सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकती है और इस योजना में आवेदन कर सकती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है महिला का आधार कार्ड, यानी कि महिला के आधार कार्ड की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ में लगाई जाएगी। दूसरा डॉक्यूमेंट है महिला का टीकाकरण कार्ड। टीकाकरण कार्ड यानी कि MCP कार्ड भी बोलते हैं इसे, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड कहा जाता है, जिसमें महिला का नाम, एड्रेस, उसके पति का नाम, महिला की LMP डेट, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी की डेट, कौन कौन से टीके उसे लगने हैं, लग गए हैं, ये सारा ब्यौरा इस कार्ड में अंकित किया जाता है। तो इस कार्ड की भी छाया प्रति फॉर्म के साथ में लगाना अनिवार्य है। तीसरे डॉक्यूमेंट में आता है अगर बच्चे का जन्म हो गया, शिशु का जन्म हो गया है, तो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें है शिशु का जन्म प्रमाण पत्र और शिशु को जो टीके लग चुके हैं उस कार्ड का, यानी कि वो भी MCP कार्ड में ही पीछे मेंशन होते हैं। तो 3.5 महीने के टीके लगने के बाद में इसका आवेदन किया जाता है। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण कार्ड की छाया प्रति ये लगाना अनिवार्य है। चौथे डॉक्यूमेंट में कोई एक नहीं है, कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन इनमें से केवल कोई एक ही डॉक्यूमेंट लगाना है। शुरू में जो बताए हैं डॉक्यूमेंट वो 3 तो अनिवार्य ही हैं, उसके बाद में चौथे अनिवार्य डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से जो अवेलेबल हो, जो भी लाभार्थी के पास में है, उसको लगाया जा सकता है।
सबसे पहले इसमें दिया है परिवार की आय प्रमाण पत्र, यानी कि परिवार की आय अगर 8 लाख से 8 लाख वार्षिक यानी 8 लाख सालाना से कम है तो आय प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है। महिला का अगर मनरेगा जॉब कार्ड है तो उसको भी लगाया जा सकता है। महिला का किसान सम्मान निधि प्रमाण पत्र है तो उसको भी इस फॉर्म के साथ में लगाया जा सकता है। अगर महिला के पास में ई श्रम कार्ड है तो वो भी लग सकता है। अगर महिला के पास में जन आरोग्य योजना कार्ड यानी कि अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसे भी लगाया जा सकता है। अगर महिला बीपीएल श्रेणी से आती है और बीपीएल राशन कार्ड है तो वो भी इसमें लगाया जा सकता है। अगर महिला दिव्यांग है और 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो वो भी इस योजना के अंतर्गत एक्सेप्टेबल है, उसे भी लगाया जा सकता है। अगर महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और उसके पास में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है तो वो भी लग सकता है। अगर महिला के पास में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रदत्त राशन कार्ड है महिला के नाम पर तो वो भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है या आंगनवाड़ी सहायिका है या आशा कार्यकर्ती, वो भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं अगर प्रथम बार गर्भवती हो या दूसरी बार डिलीवरी में कन्या शिशु को जन्म दिया हो तो इतने डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना कंपलसरी है। शुरू में जो 3 डॉक्यूमेंट बताए थे, महिला का आधार कार्ड, एमसीपी कार्ड यानी जच्चा बच्चा कार्ड जिसे कहा जाता है वो, और अगर बच्चे का शिशु का जन्म हो गया है तो शिशु का जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण कार्ड, ये तो आवश्यक हैं। इसके साथ साथ चौथे नंबर पे जो ये इतने डॉक्यूमेंट बताएं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फॉर्म को जब ऑनलाइन किया जाता है तो इसे अपलोड किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे जरूर लगाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में, इस योजना के बारे में और चीज़ें जानकारी दे देता हूँ। इसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं कि योजना के अंतर्गत महिला का जब पंजीकरण होता है वो आधार कार्ड के बेस पे होता है, तो आधार कार्ड इसीलिए लगाना जरूरी होता है। दूसरा, फॉर्म के साथ लगने वाले सभी दस्तावेजों की छायाप्रति साफ होनी चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट से ही जब फॉर्म को ऑनलाइन किया जाता है तो डिटेल भरी जाती है, डेटा भरा जाता है। अगर उसमें फोटोकॉपी साफ नहीं आई है तो कई बार हो सकता है गलत डेटा फिट हो जाए और आपको पेमेंट ना हो या उसमें परेशानी हो, फिर दोबारा से दस्तावेज मंगाया जाए। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो आप फोटोकॉपी दे रहे हैं वो साफ होनी चाहिए और जो उसमें डेटा है वो अच्छे से पढ़ने में आना चाहिए। अगला इसमें मुख्य बात का ध्यान देना है कि लाभार्थी का अपना बैंक खाता होना चाहिए। पहले योजना में बैंक खाते की भी फोटो मांगी जाती थी, फोटोकॉपी मांगी जाती थी, लेकिन अब जो नया अपडेट आया है इसमें बैंक खाते की फोटोकॉपी नहीं मांगी जा रही है, लेकिन बैंक खाता लाभार्थी का अपना होना चाहिए, क्योंकि और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर में या जिस पोर्टल पे एंट्री की जाती है वो ऑटोमेटिकली लाभार्थी के आधार बेस्ड खाते से जुड़ जाता है और उसके आधार से लिंक खाते में ही पेमेंट होती है। मुख्य चीज़ यह है कि अगर लाभार्थी के पास में 2-3 खाते हैं तो किसी भी, अगर मान लिया 2-3 बैंकों में, अलग अलग बैंकों में लाभार्थी का खाता है जिसने आवेदन किया है, तो हो सकता है किसी भी बैंक खाते में पैसे का ट्रांसफर हो सकता है। तो ये चीज़ें लाभार्थी को खुद देखनी पड़ेंगी कि किस बैंक खाते में पैसा आता है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ होता है कि आधार सीडेड जो बैंक खाता होगा उसी में पेमेंट होता है, क्योंकि वो खाता आधार से लिंक होगा। और ये भी जरूर सुनिश्चित कर लें कि खाता एक्टिव होना चाहिए, बैंक खाता, और आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आधार से लिंक नहीं होगा तो भी भुगतान धनराशि का नहीं होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अगर इस योजना के तहत
इसके नियमों के तहत अगर आते हैं और प्रथम बार गर्भवती हैं या दूसरी बार अगर आपने कन्या शिशु को जन्म दिया है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 5,000 या 6,000 रुपये तक की धनराशि आपको सीधे बैंक खाते में दी जाती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी साझा कीजिए ताकि और लोग इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।